हाय दोस्तों, मैं राजकुमार सबसे अलग। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में गरीबों की जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है। आज इसके बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और इसका कारण भी बताऊंगा और निवारण भी बताऊंगा। आपको दोनों बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरे लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी, अन्यथा आप मेरे बात को नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा गूगल का सहारा लेते हैं 2-4 बातें के लिए, फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा आप लोग को कि वाकई में इस गरीबी का मुख्य कारण क्या है। भारत में गरीबी के बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें जनसंख्या वृद्धि प्रमुख है, बेरोजगारी, कम कृषि उत्पादन और धन का असमान वितरण प्रमुख है। इसके अतिरिक्त महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बुनियादी ढांचे का अभाव भी गरीबी को बढ़ाने में योगदान करते हैं। इसमें बताया जा रहा है अतिरिक्त महंगाई का कितना आपको मालूम है, कितनी अधिक मात्रा में महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बोले तो कोई गलत नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा में भी कितना कमी जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। मतलब सोचो कितना बढ़ रही है इसकी तादाद। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं में भी सरकारियों में कुछ इलाज नहीं होते हैं, जितना होता है सब प्राइवेटों में ही। अब सब प्राइवेट में ही जाना अपने आप को जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए सब प्राइवेट जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारी भी ढप पड़ती जा रही है। और बुनियादी ढांचे का अभाव भी गरीबी को बढ़ाने में योगदान करते हैं। मतलब जो बुनियादी ढांचे, कहने का मतलब है हम सबको, जैसे आपको खाने का, पहनने का, देखने का, चलने का, सब चीज़ जो साधन है ना, वो सब साधन में भी हमें आपूर्ति नज़र आ रही है। ये भी एक गरीबी का मुख्य कारण है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना तो आप समझ गए, मैं सीधा डिटेल में आता हूँ। इसमें तो कारण कई सारा है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और अल्प रोजगार। इस अल्प रोजगार का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी में क्या है, आदमी अवसरों की कमी और कम आय वाली नौकरियों में लोगों का बड़े पैमाने पर संलग्न होना। मतलब छोटे छोटे काम में भी आदमी, मतलब छोटा छोटा रोजगार है उसमें आदमी सब लगे पड़े हैं। मतलब इसीलिए मुख्य कारण बताऊं तो जनसंख्या ही है। धन का समान वितरण, धन का भी जो बड़े पूंजीवादी हैं उनके पास ज़्यादा है और जो गरीब हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब जो गरीब हैं वो गरीब हैं और जो अमीर है वो अमीर ही बनते जा रहे हैं। महंगाई को आपको डेफिनेशन बता ही दिया हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ और एक लास्ट और बता देता हूँ। बुनियादी ढांचे का अभाव, इसका परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी उत्पादन, वितरण और विपणन को प्रभावित करती है। और जाति व्यवस्था, जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर आर्थिक भेदभाव भी गरीबी को बढ़ा सकता है। ये भी वही है, जाति व्यवस्था भी वही है, आपको मालूम है। ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, इसको साइड रखता हूँ, क्योंकि पढ़ाया चीज़ बताओगे तो आदमी को समझ में नहीं आता है। आप अपने खुद का ओपिनियन अगर बताओगे तो लोगों को समझ में आता है। तो मैं अपना खुद का ओपिनियन आपको बताता हूँ। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, गरीबों का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण है हमारे पास हम खुद। बढ़ती जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या को तो हम ही बढ़ा रहे हैं, तो महंगाई का श्रेय किसको दिया जाएगा? हमें खुद को। हम खुद क्यों हैं, इसको समझिए आप। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज हमें क्या बताती है, जो परंपरागत नियम चलती आ रही है
वो हमें क्या बताती है। हमें वह ठीक से कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा ठीक से आएगा फुल स्क्रीन। हाँ, समाज हमें क्या बोलती है? समाज हमें बोलती है जो बने बनाए नियम कानून हैं पुराने, उसी हिसाब से हम चलते रहेंगे तो हम समाज के लोग कहलाएंगे, अन्यथा हम समाज से परे कहलाएंगे। इसी चक्रव्यूह में हम सब फंसे पड़े हैं, जिसकी वजह से हम खुद एक नया डिसीजन लेने में असमर्थ हैं। तो आपको अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना है तो इस नए डिसीजन को आपको अपनाना पड़ेगा। जिसे मैं कहूँ कि आपका मुख्य कारण आप खुद हैं, तो आप क्या सोच रहे हो? खुद हैं कहने का मतलब क्या है? मैं जो क्या बोलना चाहिए, दरवा हूँ, मतलब नशेड़ा हूँ, जुआड़िक हूँ, या कुछ भी बोल लो, जो भी नशा पदार्थ में है, गलत कामों में है, आप ये सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये सबसे मुक्त हैं। नहीं वो कोई नशा करता है, ना कोई गलत काम करता है, ना कुछ भी, फिर भी वह गरीब है। क्यों? ये भी मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण हमारे पास है, हम खुद कहने का मतलब है हमारे पास जो हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को, एक के बाद एक बच्चा धड़ाम से लेते जा रहे हैं। एक आपको कम से कम 5 से 7 साल 10 साल पहले बोला गया था, हम दो हमारे दो। फिर उसके बाद नया नारा चालू हुआ है, हम दो हमारे एक। लेकिन अब वर्तमान स्थिति ऐसा आ गया है जिसमें हम दो हमारे जीरो। इसको अगर आप अपनाओगे तो जहाँ तक हो सके आप अपने गरीबी को मिटा सकते हो। कहने का मतलब ये है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, और हम दो हमारे जीरो का कहने का मतलब है हम दो और हमारे बच्चे नहीं हो। अब आप सोचेंगे, अब अगर हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो समाज दुनिया क्या कहेगी? और आप खुद बोलेंगे, हम माँ बाप का एक जो बना है ना, जो ज़बरदस्ती का हमें एक माइंड में भर दिया गया है कि माँ बाप बना सौभाग्य की बात है, बोलते हैं ना। लेकिन मेरे नज़र से आप देखेंगे तो माँ बाप बनना सौभाग्य की बात नहीं है, बल्कि माँ बाप बनना एक श्राप है। क्योंकि इस जो दौर चल रहा है, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं रहता, अगर हमारा बच्चा यहाँ पर आराम से आके पढ़ाई लिखाई भी उनको आसान रहता, रोज़गार आसान रहता, चलना फिरना आसान रहता, हर काम आसान रहता, अगर सब चीज़ आसानी से मिलता तो मैं भी आपको सपोर्ट करता, और मैं खुद इस बारे में नहीं बात करता आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर संघर्ष भरा पड़ा है। यहाँ कोई सुविधा कुछ भी नहीं है हमारे पास ढंग से, जिसे हम डंके की चोट पर कह सके कि हमारे पास ऐसा सुविधा है, हमारे पास ऐसा चीज़ है। अगर है भी तो उसका लाभ हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास अत्यधिक मात्रा में नहीं है। तो सोचो, अगर हम जब से बच्चा लेते हैं तब से लेकर के हमारे बुढ़ापे तक हम गरीब ही क्यों रहते हैं? अब आपको तो मेरे और वीडियो में देखना, बताया हूँ मैं उसमें, आप उसी बात को क्या रिपीट करो, लेकिन शॉर्टकट में बोलता हूँ। आप बच्चे लेते हो तब से लेकर के उनके पढ़ाई लिखाई हर चीज़ देखना पड़ता है, हेल्थ इश्यूज देखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। उसको सबको आपको नज़रअंदाज करना नहीं कर सकते आप। जब से बच्चे लिए हो तब से वो सब चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है गरीबों का। आप एक बच्चे लिए, 2 बच्चे लिए, मायने नहीं रखता।
बस आप लिए हैं ये मान्य रखता है, क्योंकि यहाँ पर आदमी खुद को सर्वाइव करने में कठिनाई महसूस कर रहा है और आप इसमें और धड़ाम से बच्चे लाते जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे, देखो बड़े पूंजीपति लोग, धार्मिक लोग, ये लोग हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं मतलब आप वेस्ट हो इस दुनिया में। भाई ऐसा क्यों? जिनके बच्चे नहीं हैं क्या वो ज़िंदगी में वेस्ट क्यों हैं? वो लोग अपनी ज़िंदगी को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे आपको मालूम है? मैं बताता हूँ। बड़े पूंजीपति लोग, वो लोग क्यों सोच रहे हैं कि हम बच्चे लेते रहें करके? धार्मिक लोग क्यों सोच रहे हैं हम बच्चे लेते रहें करके? क्योंकि उनका धार्मिक आस्था जो है हम गरीबों पे डिपेंड है। पूंजीपतियों का जो प्रोडक्ट सेलिंग, उनका कंपनी में काम वर्कर, उसका पीड़ा कौन उठाता है? एक गरीब। आप अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप एक भी बच्चा पैदा करते हैं तो वह किसी कंपनी में, मंदिरों में जाकर यही सब तो करता है ना, कुछ अलग तो नहीं कर रहा है कोई, है कि नहीं? यही सब कर रहा है कहीं ना कहीं जा कर के। तो कुल मिला के हम एक गरीब को ही जन्म दे रहे हैं। हम खुद गरीब हैं और साथ में एक और गरीब जन्म दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम और गरीब होते जा रहे हैं। आपके पास इतना भी ज़मीन नहीं होगा, मैं अपने ही बोल देता हूँ, आपको क्या बोलूँ, मैं अपने पास ही इतना ज़मीन नहीं है मेरे पास कि मैं अपने बच्चे को अब आराम से ज़िंदगी भर तुम बैठ के खाओ करके बोल नहीं सकता मैं। आप कुछ भी सोचो, आपके सोचने नहीं सोचने से मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप जो भी कमेंट करोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फैक्ट बात है उसे मैं बोल रहा हूँ। अब आप सोचो, एक गरीब इतना क्यों होते जा रहा है? क्योंकि वह बच्चा लेने के बाद वह ऐसे दलदल में फंस जाता है जिससे वह चाहते हुए भी नहीं निकल सकता बाहर, क्योंकि उसको उसका पालन पोषण, उसका हर चीज़ को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है और आप भी उसको कर्तव्य समझ के लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आप गरीब के गरीब ही रहते हैं। यही मुख्य कारण है गरीबों का। और दूसरे देश में आप देखो ना, जनसंख्या में हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ चुका है। अब बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं चीन, जापान और ये सब। एक मैंने वीडियो देखा था, एक धार्मिक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि आप हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो। हम जैसे लोगों को बोल रहा है आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो कि जनसंख्या ना हो और दूसरे देश हमारे ऊपर राज करें या मुस्लिम हमारे ऊपर राज करें। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ धार्मिक लोगों के लिए नहीं, मैं मुस्लिम हो चाहे सिख हो या ईसाई हो, मैं सबको यही राय देना चाहता हूँ कि बच्चा पैदा बंद करो, क्योंकि बच्चा आने से ही तो आपकी ज़िंदगी ऐसा होते जा रहा है। क्योंकि ये खासकर भारत देश में इतना जहाँ पर भूखमरी लगा पड़ा है, मतलब आपको खुद मालूम है, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, तो इसमें पैदा करना मूर्खता की बात है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, उस धार्मिक वीडियो वाले को मैं उसका वो कर दूँ, डिटेल आपको बता दूँ। वो बोल रहा था कि आप हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो, प्लस मुस्लिम आबादी अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग ऐसे हो जाएंगे करके वो बता रहा है। या दूसरे जो अलग अलग देश हैं वो हमारे ऊपर मतलब जनसंख्या छोटा होगा तो हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा करके बता रहा था। तो मैं बता दूं, हमारा भारत देश की आबादी कितनी है अभी? 1,40,00,000 यह सामान्य डाटा है, जबकि अभी उसको और अच्छे से सर्वे करेंगे तो और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो इतनी बड़ी आबादी ये हमारे भारत देश है, ठीक है। लेकिन अमेरिका की आबादी कितनी है आपको मालूम है? अमेरिका की आबादी सिर्फ और सिर्फ 34 करोड़ से लेकर कुछ 45 के अंदर में ही है अमेरिका की आबादी, करोड़ में 40 से 45, चलो आपको मोटा मोटा बोल दो तो 50 करोड़ है उनकी आबादी। लेकिन हम लोग 140 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हम उनसे बड़े क्यों नहीं हैं? आर्थिक में, हर चीज़ में देखो आप, अमेरिका हमसे आगे है कि नहीं?
चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आर्थिक मामलों में हो, हर चीज़ में वो लोग आगे हैं। भारत क्यों नहीं? मैं एक ही चीज़ को नहीं बताऊंगा कि जनसंख्या में ही हमारे वो है, मैं उसका जो वीडियो बनाया है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जनसंख्या ही उसका कारण नहीं है कि आप ताकतवर नहीं बन सकते। आपकी जनसंख्या कम रहेगी तभी तो आप ताकतवर बन सकते हैं ना, ये भी तो लॉजिक है ना। अगर आप जनसंख्या कम रहेगी तो आप सोच पाएंगे आगे क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन यहाँ पर तो हम बच्चे पैदा करते ही हम ये सोचने में लगे पड़े हैं कि हम हमारे बच्चे को क्या खिलाएं, कहाँ भेजें, कहाँ सुरक्षित है, कहाँ, यही सब में लगे पड़े हैं। नया कुछ तो सोच ही नहीं रहे हैं। फिर कहाँ से हमारी गरीबी दूर होगी, ये मुझे बताइए। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, अब आपको बताया था, निवारण भी बताऊंगा करके। तो आप सोचो, आप सपोज़ आप अपने बच्चे, जिसने बच्चा लिया है उसकी ज़िंदगी आप देख चुके हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, लिया है उन लोग का आप देख रहे हो कैसा ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन उसी ज़िंदगी के साथ साथ जिसने बच्चा नहीं लिया है उसकी ज़िंदगी के मैं बारे में बताता हूँ। सपोज़ आप 2 से 3 बच्चे लेते हो और आपकी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी, आप एक बार कल्पना करके देखो, ठीक है। और जिनके बच्चे नहीं होंगे अभी के डेट में, और उसको 20 साल बाद देखो। एक बच्चा है उसको 20 साल बाद देखो, और एक बच्चा नहीं है उसको 20 साल बाद देखो, क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में। शॉर्टकट बता दूं, जिसका बच्चा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ उनके पढ़ाने लिखाने, हेल्थ इश्यूज और क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, बस इसमें लगा पड़ा रहेगा, अपने जीवन को पूरा उसमें झोंक देगा। और काम, और आपको मालूम है अभी तो ज़्यादा रोज़गार में वृद्धि भी नहीं हो रही है, बस 20,000 के अंदर में ही आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें आप 3 बच्चों को या 2 बच्चे जितना भी लोग आप कैसे उसको उनके सुविधा को आप उपलब्ध करा पाओगे आप जानो। तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो 20 साल बाद आपके पास 0 पैसे रहेंगे, 0 पैसे। और आप अपनी जवानी और जो भी अभी चल रहा है आपका, जैसे आप लोगों ने 30 साल में शादी किया और 20 साल बाद आपको हो जाएगा 50 साल, आपका ख़त्म, पूरी ज़िंदगी ख़त्म समझो, जिसमें आपको एंजॉय करना था, जिसमें आपको घूमना था, जिसमें आपको जो चाहे वो करना था, जो मर्जी वो करना था, वो सब से आप वंचित हो, पहली बात। दूसरी बात, आप गरीब रहेंगे, ये 100% मैं लिख के देता हूँ। जो बच्चे करेंगे, 2-3 बच्चे करेंगे, जो भी 2 करे या 3 करे समान है, मतलब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा तो और टेंशन है। और दूसरी बात, जो दूसरे बंदे हैं जिसने बच्चा नहीं किया है, वह अपने ज़िंदगी को आराम से बिना टेंशन के 20 साल के, बिना टेंशन के 20 साल के रहेंगे। अगर वह सामाजिक की जो सोच है उसको हटा देगा तब रहेगा। जैसे समाज अभी भी मैं देखता हूँ जिनके बच्चे नहीं हैं वो अभी भी अपने बीवी को या अपने खुद को मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बाबा जी को दिखा रहे हैं, न जाने नाना प्रकार के वह ट्रीटमेंट में लगा पड़ा है। तो उससे भी कहाँ, वो भी तो एक ही हो गया ना। उसने बच्चे पैदा करके वो बच्चे के ऊपर सारा पैसा निछावर कर रहे हैं, तुम बच्चे ना करके तुम अपने बॉडी पे सारा पैसा निछावर कर रहे हो, वो भी बेबुनियाद है। तो मैं कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे नहीं हैं वो, और जो नए शादीशुदा करेंगे उनको भी मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि बच्चे ना करें। वो आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्यों नहीं करना चाहिए, वो चीज़ बता रहा हूँ। आप करो ना करो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलता, किसी को नहीं ज़बरदस्ती बोलता, लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिसके बच्चे नहीं हैं उनके आप ज़िंदगी को देखो और वो क्या कर रहे हैं उसको देखो। उसने 20 साल में देखो वो अपना क्या करेगा। काम तो वो भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि इस ज़िंदगी में काम करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन नहीं करेगा फिर भी चलेगा। जिसके बच्चे नहीं हैं वो अगर अपने चाहेगा कि हम आराम से जिए, ना कुछ काम भी नहीं करेंगे, फिर भी उनका ज़िंदगी चलता रहे, क्योंकि खाने पीने के लायक आदमी के पास सब हो जाता है उतना। लेकिन क्या है, बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा मनी सेविंग कर लेगा तो थोड़ा आसान रहेगा बुढ़ापा का, थोड़ा चलना फिरना
और आगे की ज़िंदगी। तो इसके लिए ये जो बंदा है जिसके बच्चे नहीं हैं, वो बंदे दोनों मस्त आराम से अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे चलाएगा, प्लस मनी कलेक्ट करते जाएगा, और जहाँ मर्जी वहाँ, अगर उसका जहाँ मन नहीं करता है, जहाँ विदेश भी जाना चाहता है तो अपना वो घूम के आ सकता है। पूरे भारत को भ्रमण करना है उसको, पूरी आज़ादी है। प्लस उनके पास इतना पैसा प्राप्त हो जाएगा 20 साल में कि वो अपने बुढ़ापे को आराम से चाल सकता है, और उसके बाद सेविंग भी हो जाएगी। तो सोचो उसका ज़िंदगी कितना आसान हो जाएगा। और अपने जो एक 30 साल में आप शादी किए तो 30 और 20 ऐड कर दो तो 50 साल। तो इस 20 साल में आप कहीं भी इसी एज में तो घूमना चाहिए ना कि बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या देखोगे, वहाँ पर तो लकड़ी पकड़ के चलना पड़ेगा, तो फिर क्या देखोगे आप उस ज़माने में। और क्या गारंटी है कि आपके बच्चे ऐसे घुमाएंगे आपको, क्योंकि वो भी तो उसी बेरोजगारी, उसी 10,000 12,000 की नौकरी करेगा, तो क्या ही आपको घुमाएगा, ये भी तो सोचो ना थोड़ा। लेकिन आप खुद चाहोगे तो आप खुद घूम सकते हो। दूसरी बात, जो ये बच्चे नहीं हैं वो लोग ये सारे इसी 20 साल में कहीं भी घूमना फिरना, अपने ज़िंदगी को आराम से जीना, ये सब इनके बस में रहेगा पूरी की पूरा, ठीक है। और रही बात तो एक वीडियो के बारे में बात कर रहा था, जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक हमारे हिंदू धर्म को कम कर दोगे, मतलब हिंदू धर्म के जनसंख्या को आप कम करके हमें मानना चाहते हो, तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपको इतने ही हिंदू धर्म की जिसको हिंदू का खतरा है, जिसको मुस्लिम वाले को मुस्लिम खतरा है, सिख वाले को सिख का खतरा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप ही क्यों ना आप ही दोनों मिल करके कम से कम 100 बच्चे जन्म दो, ताकि हिंदू धर्म बचा रहे, मुस्लिम धर्म बचा रहे, सिख धर्म, ईसाई धर्म, हर धर्म बचा रहे। क्यों ना ऐसे करो, आप सबको बोलो कि हम 2 हमारे 2, और एक को हटा करके आप हम 100 हमारे 200, ऐसे बोलो। तभी तो हिंदू धर्म वाले या जो भी धर्म, मेरे एक धर्म से मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, उनको तो करना चाहिए ना, तभी तो आपका बने रहेगा। करो, कैसे जो अपने बच्चे को वो पालन पोषण करते हो, क्या करते हो करो, बाकी लोगों में क्यों थोप रहे हो, आप अपना करो, क्या बचाना है बचाओ। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाय। और दूसरे टॉपिक में दूसरे दिन बात करते हैं, बाय बाय, टाटा।